जेएमवीडी साथियों, गुड इवनिंग एवरीवन। टाइम हो गया है तो अब मीटिंग स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे साथी मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि सब हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखें ताकि आपको पहचानने में भी सभी को सही रहे। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने हो सके उतने लोग वीडियो ऑन रखें। वेरी नाइस। जय जेएमवीडी। आज मुझे मौका देने के लिए मैं दद्दा जी का, ओम सर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे फिर से यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया। मेरी मीटिंग मैं हर वक्त एक्साइटेड रहती हूँ कि हाँ कैसे लोगों से बातें करें। जैसे हमको लगता है ना कि हम किसी को पर्सनली किसी से पर्सनली नहीं मिल सकते, लेकिन जूम मीटिंग एक ऐसा जरिया है जिससे आप हर एक व्यक्ति को देख सकते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो ये जूम मीटिंग एक ऐसा जरिया है जिससे आप वन टू वन लोगों से नहीं मिल सकते हो, लेकिन जूम के जरिए आप बहुत ज्यादा लोगों को अपनी बात एक साथ बता सकते हो। तो आज मैं अपनी बात शेयर करूंगी। जैसे कि ओम सर ने आज का मीटिंग देने का मुझे कहा है और मेरा मेन लाइन है कि जेएमवीडी बिजनेस प्लान और जेएमवीडी से मेरी पहचान। तो आज दोनों पे मैं बात करूंगी। मेरा नाम हेतल जोटानिया है। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। जेएमवीडी ज्वाइन कराने के लिए मैं उषा जी, सुरेश भाई और ओम सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जैसे दद्दा जी ने एक अच्छी कंपनी बनाई है, इसलिए मैं सबसे पहले दद्दा जी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने एक लेडीज को, हर एक ऐसे इंसान को जो अपने लिए कुछ करना चाहता है उसके लिए इतनी अच्छी कंपनी बनाई और जिन्होंने मुझे ये कंपनी तक पहुंचाया, उस ऐसे उषा बहन और सुरेश भाई और ओम सर, तीनों का मैं धन्यवाद करूंगी। जैसे हर एक व्यक्ति का सपना होता है, हमें ऐसे ही लोगों से मिलना है कि जिनके सपने हो, जो ड्रीमर्स हो। जैसे मैं जेएमवीडी में ज्वाइन हुई, मेरी बात करूँ तो जब ओम सर मुझसे मिलने आए थे तो वो टाइम ऐसा था कि मुझे बहुत बैक पेन था, नेक पेन था। तो उस टाइम तो स्टार्टिंग में मैंने ओम सर को मना ही कर दिया कि नहीं, मुझे किसी कंपनी में काम नहीं करना है, मैं फील्ड वर्क नहीं कर पाऊंगी, तो अभी मुझे कुछ करना ही नहीं। लेकिन ओम सर तो ओम सर है, उन्होंने मुझे सल्लकी और वंडर लाइफ दिया और उन्होंने बोला कि हम 1 महीने बाद मिलेंगे, आपको ठीक लगे तो आप फिर हम बात करेंगे। उस 1 महीने में मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं जो एक आधा घंटा बैठने के बाद मुझे पूरा कमर में दर्द होता था, वो मैंने दूसरी बार जब ओम सर आए तो हमने 2 घंटे मीटिंग करी। मैंने स्टोर ले लिया क्योंकि मुझे जो फ़र्क मुझे इतने महीनों में नहीं लगा था, वो फ़र्क मुझे 1 महीने में दिखा। तो मैं ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहती थी कि हाँ, उसके प्रोडक्ट बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट अच्छे है, कंपनी अच्छी है और एक ऐसा काम है जिससे हम हमारे जैसे लोग जो दर्द से तकलीफ में है, ऐसे लोगों को हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे लोग जो जिनके ड्रीम्स है, उनके ड्रीम पूरा करने में हम हेल्प कर सकते हैं। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको हम रास्ता दिखा सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ऐसे ही एक कंपनी, हमारी कंपनी जेएमवीडी के साथ में जुड़ी। मुझे भी ऐसा था, मेरे भी ऐसे सपने थे कि मैं सक्सेस हूँ, मेरा खुद का नाम हो, मैं अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर लाइफ छोड़ के जाऊं। तो इन सब का आंसर कहीं ना कहीं जेएमवीडी था।
मेरे हस्बैंड की अपने अपने सेल्फ बनाती है कि चलो मुझे मेरे मसला नहीं, मैं खुद कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो इसी वजह से मैंने जेएमवीडी ज्वाइन किया। जेएमवीडी में मेरी पहचान की बात करूं तो जब तक मैंने जेएमवीडी ज्वाइन नहीं किया था तब तक मुझे इतने लोग नहीं जानते थे। लेकिन जेएमवीडी ज्वाइन करने के बाद मैं पहली बार एनिवर्सरी में गई, उससे पहले मैंने शायद 1 आध महीने पहले ही जॉइन किया था। लेकिन जब हम लोग दिल्ली एनिवर्सरी में गए, लक बाय चांस मुझे 32 इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी लकी ड्रॉ में मिला। वो एक मेरा ऐसा मोमेंट था कि मैं वहाँ पे थी तो सडनली सब लोग मुझे इतना पर्सनली पहचानने लगे। और वैसे भी हम लोग एक ऐसी कंपनी में काम करते करते हैं ना कि हमारे सिर्फ हमारा ग्रुप नहीं, हमारे जहाँ जहाँ भी मेंबर्स है, सब लोग हमें पहचानते हैं। किसी भी कंपनी में किसी भी आप कोई भी कंपनी में काम करते हो तो आपको पर्सनल एमडी या किसी और सिटी के सारे लोग नहीं पहचानते। लेकिन हमारे जेएमवीडी में ऐसा है कि हम रोज जूम मीटिंग से जुड़ते हैं, हम रोज व्हाट्सएप के जरिए सबको देखते हैं तो हमें पर्सनली लोग पहचानते। तो आज इंडिया के हर एक जगह से मुझे हर एक लोग पहचानते हैं तो मुझे बहुत गर्व होता है कि चलो मुझे पर्सनली पहचानने वाले लोग हैं। एक अच्छा नेटवर्क मिल रहा है मुझे। और जेएमवीडी प्लान की बात करें तो दादाजी ने हमें इतना अच्छा प्लान, इतने अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं कि उसके बारे में तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कितने अच्छे प्रोडक्ट्स है कि इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जैसे मैंने रिजल्ट अपना अपना खुद का शेयर किया, मेरी बेटी का उसको भी एक मैंने वुमन शक्ति दिया था, उसके उसके ऊपर भी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो हम जैसे-जैसे इसमें काम करते जाएँगे, हमको जैसे-जैसे इसमें रिज़ल्ट मिलते जाएँगे, इतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और कॉन्फिडेंस बहुत महत्व की चीज़ है। किसी भी किसी भी चीज़ को हमें किसी को बताना है, किसी से शेयर करना है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। तो कॉन्फिडेंस इसी से आता है अगर हम लोगों से बात करेंगे, हम रोज़ाना लाइफ में इसको डालेंगे, हम रोज़ाना प्लान करेंगे, हम रोज़ाना डेमो करेंगे, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे-जैसे हमारा ग्रुप बढ़ेगा, जैसे-जैसे हमको हमें रिजल्ट मिलेंगे, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जेएमवीडी में इतना अच्छा प्लान दिया है, हर एक चीज़ अच्छी, हर एक प्रोडक्ट इतनी अच्छी है। पर्सनली बात करूँ तो मैंने हर एक प्रोडक्ट यूज़ की है। मैंने ग्रोसरी से लेके ब्यूटी प्रोडक्ट, ग्रोसरी प्रोडक्ट, दवाइयाँ बेडशीट्स, एक चीज़ मेरे यहाँ टीवी है, तो मतलब हर एक चीज़ मैंने पर्सनली यूज़ की है कि ग्रोसरी प्रोडक्ट भी मैं हर एक चीज़ जेएमवीडी की ही यूज़ करती हूँ। तो उससे क्या मुझे होता है कि मुझे पता चलता है कि इसकी खास इसकी स्पेशलिटी क्या है और उस हिसाब से मैं लोगों से बात कर सकती हूँ। तो मेन चीज़ है हम जेएमवीडी में जॉइन हो रहे हैं या हम इसके साथ काम कर रहे हैं तो हम पहले हम खुद यूज़ करें। अगर हम खुद यूज़ करेंगे तो हम उसको अच्छे से लोगों से शेयर कर सकेंगे। उसी के साथ हम हमारी प्लान के बारे में बात करें, जो हमारा 15,000 वाला प्लान है, तो उसके तो प्रोडक्ट ही इतने लाजवाब है कि बात ही मत पूछो। और 15,000 वाले प्लान में और भी ऐसी बातें हैं कि जिससे हम लोगों को आसानी से एक अच्छा बिज़नेसमैन बना सकते हैं। अगर हम आज की लाइफ में देखने जाए, हम आज के ज़माने में देखने जाए तो 15,000 मतलब बहुत ही मामूली रकम है। 15,000 कितनी रकम है कि 15,000 में कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगर हम छोटे से छोटा बिज़नेस स्टार्ट करने जाए, एक कोई भी गरीब व्यक्ति या कोई भी अनपढ़ है, एक सैलून खोलने जाता है, एक पानी पूरी का ठेला भी लगाने जाता है ना, तो भी 15,000 में नहीं हो सकता। तो इतनी कम पैसों में, इतनी कम इन्वेस्टमेंट पे कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन हम उनको इसी 15,000 में लाखों कमाने का मौका दे रहे हैं। हमारी कंपनी इसी 15,000 का मौका बिजनेसमैन बनने के लिए, इसी से लाखों कमाने का मौका दे रही है। इसी 15,000 से स्टार्ट होके कई ऐसो कमा रहे हैं।
तो इसी 15,000 से हम लोगों को एक अच्छा भविष्य दे रहे हैं। तो ये 15,000 में एक कोई भी आप छोटी से छोटी बात भी करो, अपने बच्चे की शादी करने जाओ, अपने बच्चे की सगाई करने जाओ, छोटे से छोटा कोई फंक्शन रखो, कुछ भी नहीं होगा। 15,000 को अगर आपको कोई डिसीज हो गया ऐसा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, क्या 15,000 में आप वहां से ठीक होके घर पे आ पाओगे? नहीं। 15,000 इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जिससे हम कोई एक भी चीज कर सकते हैं। लेकिन वही 15,000 हम अगर हमारी कंपनी में लगा के एक बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन बनते हैं, तो हम उससे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उसी 15,000 से हमें कंपनी में से 15,000 के कूपन मिल रहे हैं। 15,000 के सामने हमको 21,500 के गोल्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हमारे दादाजी ने इतनी अच्छी किट बना के हमको दी है कि जिससे हमारे शरीर में किसी भी तरह के डिसीज होंगे तो वो सारे डिसीज खत्म हो जाएंगे। मतलब आप पहले स्वस्थ हो जाओ, फिर समृद्ध, फिर सफल। तो ऐसी किट हमारे दादाजी ने हमें बना के दी है कि उससे हम हर एक डिसीज से मुक्त होके स्वस्थ बन सकते हैं। और सबसे ज्यादा महत्व है हमारा, हम किसी से भी पूछेंगे कि आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है हम। अगर हम नहीं तो कुछ नहीं। हम हमारी लाइफ में हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए अगर हम आंख बंद के एक बार सोचेंगे कि अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दादाजी ने वही शुरुआत की है कि आप हेल्दी रहो। आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन आप हेल्दी नहीं तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास लाखों रुपए है, आपको घूमने जाना है लेकिन आप हेल्दी नहीं, आप किसी के जरिए कितना कर सकोगे? तो पहले हेल्दी बनो, फिर समृद्ध, फिर सफल। और यही 15,000 से जैसे हम इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि हम प्लान भी दिखाने जाते हैं ना, तो इसमें इसमें इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि लोगों से एक ही चीज के लिए बारे में बार बार नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। सिर्फ हमें बताना है उनको कि इसकी आपको जरूरत है। 15,000 से ये प्लान जो स्टार्ट हो रहा है वो कैसे उनके लिए फायदेमंद है। जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो गाड़ी की सर्विस कराने के टाइम तो हम ये नहीं सोचते कि नहीं भाई अभी 15-20 हजार का खर्चा क्यों करे, मैंने तो अभी ली थी, जब इसके टायर वायर सब निकल जाएंगे या सारे टायर में पंचर हो जाएगा, ये या चलने के काबिल ही नहीं रहेंगे तब हम इसकी सर्विस कराएंगे। ऐसा तो हम नहीं सोचते। तो हम अपनी अपने बॉडी के लिए हम ऐसा क्यों सोचे कि जब हम बेड पे चले जाएंगे तब तक वेट करेंगे, फिर हमको फूड सप्लीमेंट लेंगे। नहीं, हमारी बॉडी वो 18 लाख 20 लाख की गाड़ी से बहुत कीमती है। तो हमें पहले अपने लिए सोचना है, अगर मैं हेल्दी रहूंगी तो मैं हर एक का, अपने फैमिली मेंबर का, मैं अपने सपने पूरे कर सकूंगी, उनके सपने पूरे कर सकूंगी। तो इसी 15,000 से हमें इतनी अच्छी किट मिल रही है जिसमें सारे गोल्ड प्रोडक्ट हैं। गोल्ड वुमन शक्ति, गोल्ड वंडर लाइफ, सल्लकी गोल्ड, पैसन गोल्ड, रेड एलोवेरा गोल्ड। तो ये सारे प्रोडक्ट हमें बहुत ही जल्दी से एक हेल्दी इंसान बना रहे हैं। तो यही यही सारे प्रोडक्ट है जिससे हम और लोगों को भी हेल्दी बना सकते हैं। जैसे हम अपने लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वैसे हमें अपने अजीज लोग, अपने कुटुंब के लोग, अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड सर्कल, उन सब के लिए भी सोचना है, उन सबको भी हेल्दी बनाना है। तो हम उनको हेल्दी बनाने के साथ साथ एक अच्छा बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन बना रहे हैं। और अभी हर एक व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बेटियां भी बेटों जैसी बन गई है, तो हर एक लेडीज एक जेंट्स के जैसे पकबर होना चाहती है। तो हम उनको एक मौका दे रहे हैं इस किट के जरिए, इस ज्वाइनिंग के जरिए। तो इतनी बेस्ट कंपनी है, इतना बेस्ट प्रोडक्ट है, तो हम अभी करना चाहेंगे। हम उनको भी यही यही सजेशन देंगे कि इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ इतने, और क्या ले रहे हैं हम उनसे। उनसे बात करने में बिना झिझक आप बात कर सकते हो। 15,000 की किट से सामने हमें 15,000 रुपए के कूपन मिल रहे हैं, उसके सामने हमें 21,500 के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। उसके साथ साथ हम हमें जो वो कूपन मिल रहे हैं, वो कूपन के लिए हम जो परचेज करते हैं, वो 6 महीने 2-2 हजार की परचेज या 3-3 हजार की परचेज करते हो आप,
तो 6 महीने के बाद 7वें महीने में आपको कंपनी उतने ही डीपी का आपको प्रोडक्ट फ्री में देती है। तो इससे ज़्यादा ह कंपनी हमको क्या देगी? और इतना कुछ हम दे रहे हैं, हम ऐसे देने जा रहे हैं। हम किसी से कुछ माँगने या कुछ लेने नहीं जा रहे हैं। अगर हम देने जा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस से उन लोगों से बात करनी है। हर एक दिन हर एक टाइम अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर, रोज़ अपने आप से अपने को ज़्यादा काबिल बनाना है। किसी और से कंपेयर करने से ज़्यादा अच्छा है कि आज मैंने कितना किया, कल मुझे इससे भी ज़्यादा करना है। जैसे हम रोज किसी को डेमो दिखाते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं। आज हमें खुद को पता रहता है कि हम क्या करके आए, हमें प्लान दिया, कल मैं इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। हम ओम सर में ये चीज़ देखते हैं कि वो जितनी भी बार मीटिंग करते हैं, हर बार कुछ नया होता है उनकी मीटिंग में। तो हमें भी यही सीखना है, हमें भी रोज इम्प्रूवमेंट करना है। इसी चीज़ों से हम दिन-ब-दिन जैसे अभी हम सर ने बहुत अच्छा एक डिप्लोमा कोर्स भी लॉन्च किया है, तो हम उससे भी ज़्यादा अच्छा वो डिप्लोमा करके और या ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। और जितना अच्छे से सीखेंगे, उतना जल्दी से हम आगे बढ़ सकेंगे। तो सीखना हमेशा है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम लास्ट तक पढ़ते जाते हैं, हर वक़्त नया-नया, उसी तरह हमें हर वक़्त नया-नया सीखना है, हर वक़्त नया-नया सिखाना है। जैसे कि हम लोगों को कहते हैं कि हम जैसे छोटे बच्चे को भी ले लें, तो हम उसको होमवर्क करके नहीं देते हैं। तो उसी तरह हमारे साथ भी जो लोग जॉइन हो रहे हैं, हम जिसको बिज़नेसमैन, बिज़नेसवुमन बना रहे हैं, उसको भी सारा काम हमें नहीं के करके देना है। उसको साथ में बिठाओ, उसको साथ में प्लान पे ले जाओ, उसको साथ में बिठा के डेमो सिखाओ। उस वो आपका आपने जिन-जिन लोगों को बिज़नेसमैन बनाया है, जिन-जिन को बिज़नेसवुमन बनाया है, उस उनको आप जितना जल्दी सिखाओगे, उतना आप ज़्यादा जल्दी से आगे बढ़ पाओगे। अगर हमारी आदत ऐसी रही कि हाँ, मेरी अपलाइन है, वो सब कुछ करके दे रही है, तो आज मैं कुछ नहीं करूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मैं उनको बोल दूँगा, मीटिंग करना है, मैं उनको बोल दूँगा। आज आप अपना खुद का एक का काम उनसे करवाओगे, लेकिन कल आपकी सारी की सारी डाउनलाइन आपके जैसा ही करेगी। आज आप अपना खुद का काम नहीं करोगे, कल आपके नीचे होने वाले 100 लोगों का काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो 100 लोगों के अपलाइन आप होंगे। तो अगर आप वो 100 लोगों का काम करना नहीं चाहते हैं, तो आज खुद का काम करिए। आज खुद करिए, आप अपने अपने साथियों को सिखाइए, अपने जैसा उनको बनाइए। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है ना कि अपने बड़िलों जैसा करो, जैसे हम करते हैं, वैसे ही बच्चे करने लगते हैं। तो जैसा हम करेंगे, वैसे ही हमारी डाउनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए लोग करेंगे। अगर हम बार-बार कुछ भी है, मीटिंग है, अपने अपलाइन को भेज देंगे, अगर हम मीटिंग टाइम से अटेंड नहीं करेंगे, अगर हम अपना काम खुद से करना नहीं सीखे, हम खुद की आईडी नहीं डालेंगे, तो वो जो आपके साथ आ रहा है, वो भी यही देखेगा कि ये भी खुद से नहीं कर रहे, उनके अपलाइन करके दे रहे हैं, तो हमें भी ये करके देंगे। तो आज खुद का काम नहीं करेंगे हम, तो कल हमारे सारी डाउनलाइन 100, 200, 250 रोज़ दिन-ब-दिन वो बढ़ने वाले हैं। तो वो सब का काम आपको करना पड़ेगा। तो हमें यही आगे सिखाना है कि आज जैसे मैं करता हूँ, तो मुझे आगे इतना ईज़ी हो गया है। मैं आज ईज़िली अपनी आईडी बना सकती हूँ, मैं आज ईज़िली सब कुछ कर सकती हूँ। तो आप जल्दी से सीख जाओ, तो आप भी खुद से जल्दी से सब कुछ सीख पाओगे। अगर आप खुद सीख जाओगे, तो आप भी अपनी डाउनलाइन को ईज़िली सिखा पाओगे। तो ये एक बात रहती है कि जितना जल्दी सीखोगे, जितना जल्दी सिखाओगे, उतना जल्दी आगे बढ़ पाओगे। किट की बात करें, हम किसी से भी बात करते हैं कि गोल्ड प्रोडक्ट के बारे में स्पेशली, तो हम जैसे गोल्ड प्रोडक्ट किसी को बताते हैं या दिखाने जाते हैं या जॉइनिंग के, तो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये महँगा है। अगर हमको लगेगा कि ये महँगा है, तो हम वो दे नहीं पाएँगी, ये महँगा नहीं है। ये बात हमें कैसे पता चलेगी? क्योंकि हम लोगों को बताते ही नहीं हैं। हम हम उनको ऐसा बोलते हैं कि आप ये सल्लकी नहीं ले सकते तो ये सल्लकी लो। लेकिन ये सल्लकी आप उनको ₹600 वाला ₹900 वाला सल्लकी दोगे,
तो भी उसको गोल्ड प्रोडक्ट उससे 20 गुना ज्यादा बेहतरीन है। तो वो प्रोडक्ट आप जो उनको देके आ रहे हैं, वो 20 लेने के बाद वो आप गोल्ड प्रोडक्ट उनको दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितना हम अपने लिए अच्छा देख रहे हैं, अच्छा यूज कर रहे हैं, वैसे ही हमें हर एक को अच्छा ही देना है। हर एक के पास पैसा है, हर एक का किसी भी हम गरीब से गरीब इंसान को देखते हैं, अगर उसको भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो कहीं न कहीं से अरेंज करेगा। लेकिन हम उनको बिना हॉस्पिटल भेजे, उनको घर पे ही सही कर सकते हैं। तो उनको ऐसे ही गोल्ड प्रोडक्ट दो, उनको यही सिखाओ। जैसे आप आज गोल्ड प्रोडक्ट और किट से दिन-ब-दिन बहुत ही कम मेहनत पे ज़्यादा कमाई कर सकते हो, आप भी उनको ये सिखाओ कि गोल्ड प्रोडक्ट की, गोल्ड किट की साथ जुड़ के उस पे काम करके आप कितना जल्दी से आगे बढ़ पाते हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि प्लान प्लान बहुत मस्त है, प्रोडक्ट बहुत मस्त है, लेकिन दिखाए किससे? तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेन टूल है लिस्ट। आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। एक ऐसा लिस्ट जिसमें हॉट लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है, डेड लिस्ट है, पर लिस्ट बनाओ। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगा ना, तो आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में कितने लोग रहेंगे गिने-चुने, लेकिन लिस्ट बनाओ, उसी लिस्ट पे अगर काम करोगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखा पाओगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लान दिखाओगे, उतना ही ज़्यादा सक्सेस होने का मौका है। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं ना कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, तो एक कोई भी इंसान आपके साथ आएगा ही आएगा। तो हमें अगर 100 लोगों को अपने साथ लेना है, तो 1000 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। पता है उनमें 9000 लोग मना ही करने वाले हैं, लेकिन वो 9000 पूरा करते-करते हमें 1000 मिलने वाले हैं। तो जो मना करता है उसको भी बड़े प्यार से आप थैंक यू बोल के आओ, कि हाँ, मेरे 9000 की गिनती भी जल्दी से खत्म होने वाली है, तो मुझे मेरे 1000 लोग मिलने वाले हैं। उन्हीं 1000 लोगों से हम करोड़ों कमा सकते हैं। जैसे हम हर एक मेंबर की बात करें, तो जैसे जेंट्स होते हैं ना, उन लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है मार्केटिंग में या कोई भी बिजनेस में, क्योंकि एक मेंटालिटी सी बन गई होती है कि हाँ, जेंट्स को काम ही करना है, वो पूरा दिन बाहर रह सकते हैं। उनका तो काम ही है कमाना। लेकिन हर एक लेडीज को मेरे जैसी हर एक लेडीज जो इस जेएमवीडी में जुड़ी हुई है, या हम जिनको अपने साथ, या जिनको बिजनेस वूमन बनाने वाले हैं, तो हर एक के दिमाग में ये रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँगी? और घर के सारे मेंबरों को भी ये रहता है कि कैसे कर पाओगी? तो इसका भी अपने पास जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना, कि हमें कल प्लान किसको दिखाना है, वैसे ही एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि हमें कौन से टाइम कौन-सा काम करना है। अगर हमारे बच्चे छोटे हैं, तो उनकी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, घर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे जो दोपहर का टाइम रहता है कि जिस टाइम में हम फ्री रहते हैं, जिस टाइम पे हम आराम करते हैं, उसी टाइम को मैनेज करके हमें आगे बढ़ना है। तो ये एक बात होती है कि अगर आप दिल से कोई काम करना चाहते हो, तो उस पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक दिल से नहीं करते हो, हाँ, करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, चलेगा, आज मुझे ठीक नहीं है। अगर बहाने निकालने जाओ तो 100 बहाने निकल जाएँगे। लेकिन अगर दिल से करना है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे बहुत जल्दी से करना है, मुझे आरती मैम की तरह 3 महीने में लाखों का चेक चाहिए, तो वो टाइम हमें निकालना पड़ेगा, वो टाइम हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस टाइम पे हम आराम करते हैं, अगर हमें सही टाइम पे आराम चाहिए, जिस टाइम पे रियली हमें आराम की ज़रूरत होगी बुढ़ापे में, तो हमें अब भी अपना आराम छोड़ के काम करना पड़ेगा। तो अगर हम दिल से चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। अगर आरती जी कर सकती है, अगर आज़ाद सर कर सकते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ, तो हर कोई कर सकता है। हम हर एक चीज़ को अ, जैसे बोलते हैं ना कि कैज़ुअली कैज़ुअली लेंगे, अगर हम ऐसा कहेंगे कि आज कल चलेगा, मैं कल से करूँगी। हमारे गुजराती में कहावत है, हिंदी में भी ये कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो
ये कहावतें भी किसी एक मायने से रखी जाती है। तो ऐसे ही हमको कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि चेक हमारा आज के बदले कल आता है ना, तो नहीं चलता है हमें। चलेगा, थोड़ा चलेगा, आज इतना ही करूँगी, तो इतना ही चेक भी नहीं चलेगा। अगर चेक इतना नहीं चलेगा, तो काम भी इतना नहीं चलेगा। चेक बड़ा चाहिए, तो काम भी बड़ा करना पड़ेगा। अगर हमें आगे जाके आराम करना है और वो भी बिना टेंशन के, हमारे परिवार के आँखों में, नज़रों में एक गर्व के साथ हम उनको बुढ़ापे में भी अभी जैसे घुमाने जा सकते हैं, वैसे ही अगर आप उनको लाइफ देना चाहते हो वो टाइम पे, तो आपको अभी काम करना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए जेएमवीडी से अच्छी कोई कंपनी नहीं है। मैंने बहुत सारी कंपनियों में नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है, लेकिन वो सब कंपनियों से कंपेयर करके मैं बोल सकती हूँ कि जेएमवीडी के जैसा कोई प्लान नहीं, जेएमवीडी के जैसी कोई कंपनी नहीं। तो इतनी अच्छी कंपनी दी है, इतना अच्छा प्लान है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो वंडर लाइफ है, जो हमारे स्टेम सेल्स पे काम करती है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे ओम सर ने हमको बहुत अच्छी ये प्लान बुक बना के दी है। प्लान बुक उन्होंने हमें इसलिए दी है कि हम घबरा ना जाएँ। किसी को भी हम पहली बार में बोलेंगे ना कि ऐसे हम तो फ्लुएंटली बोल देते हैं, हर एक प्लान बोल देते हैं, डेमो बोल देते हैं या हर एक प्रोडक्ट की बारीकी से सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन हर कोई नहीं बोल पाता है। तो उसके लिए ओम सर ने बहुत अच्छी एक प्लान बुक दी है। लेकिन प्लान बुक ओम सर ने दी है नए लोगों के लिए। इसकी आदत मत पड़ने देना। हर एक जगह पे अगर आदत पड़ गई ना, तो आप कहीं भी जा रहे होंगे किसी को भी प्लान एक कोई हाँ, लिस्ट बनाना ज़रूरी है, लेकिन लिस्ट को लेके ही काम कर सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है। अगर हमें जेएमबीडी जैसे हमको किसी भी हमारा बच्चा फर्स्ट आता है तो हम उसको ऐसा नहीं है कि हम रिजल्ट साथ में लेके जाएँगे, तो ही हम किसी को बताएँगे। वो हम कैज़ुअली सबको बताते हैं ना, तो उसी तरह से अगर हमें अपना प्लान हर एक व्यक्ति को बताना है, तो हमें बिना हाँ, हम प्लान बुक से प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम 1 बार करेंगे, 2 बार वैसे ही इसकी आदत हो जाएगी और आप फ्लुएंटली मेरे जैसे या हर एक के जैसे बोलने ही लगोगे। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि आज मेरी किट मेरे पास है या आज मेरी प्लान बुक मेरे पास है, तो ही मैं प्लान कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ये एक अच्छा ज़रिया है, एक अच्छा टूल है हमारा। लेकिन हमें हर एक ऐसे इंसान से, हर एक फंक्शन में, हर एक ऐसी जगह पे हम जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, इसको ज़रूरत है जेएमवीडी की, इसको ज़रूरत है जेएमवीडी के प्रोडक्ट की, तो बिना झिझक सबसे शेयर करिए। आप जितने ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। आज नहीं तो कल या परसों, जब भी उसको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी उसको ऐसी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके साथ जुड़ेंगे। प्रोडक्ट की बात करूँ तो जैसे मैंने अभी बोला कि वंडर लाइफ स्टेम सेल्स पे काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में हज़ारों कोशिकाएँ रोज़ जन्म लेती है, रोज़ मरती है। तो उसका जो पैदा होने का और मरने का जो मात्राएँ होती है ना कि वो कम जन्मती है और ज़्यादा मरती है, तब हमारे बॉडी में डिसीज़ होता है। 200 तरह के सेल्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं जिससे हमारा बॉडी बना हुआ होता है। तो उसी स्टेम सेल्स को बढ़ाने में वंडर लाइफ हमारी मदद करती है। वंडर लाइफ में जैसे स्टेम सेल्स एक नाड़ में होता है ना कि बच्चे की नाड़ में स्टेम सेल्स है, लेकिन नाड़ को बैंक में रखवाने में बहुत खर्चा आता है। वो हर एक के बस की बात नहीं है और नाड़ एक स्पेसिफिक व्यक्ति को ही यूज़ हो सकता है। लेकिन वंडर लाइफ ऐसी चीज़ है जो हर एक को काम में आएगी। जैसे कार बनाने वाले ने कार के हर एक पार्ट को पहले बना लिया है, वैसे ही हमें बनाने वाले ने भी हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार हर एक चीज़ को बनाया है, फ्रूट्स को बनाया है, जड़ी-बूटीज़ को बनाया है। उसको एक बोतल में उतारा है हमारे दद्दा जी ने, कि स्टेम सेल्स की ज़रूरत होती है तो वो जो हर एक फ्रूट जैसे जैसे फ्रूट है कि ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, बियरबेरी कड़वा संतरा है,
जो हरा सेब है, ये सब फ्रूट्स को लेके जिसमें स्टेम सेल्स है, तो ये हम रोज़ाना नहीं खाते हैं और जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हम भी खा भी नहीं सकते। अगर हम किसी को बोलेंगे कि 20 सेब खाने हैं, तो वो नहीं खा पाएगा और 20 सेब के साथ जितना उसमें हमको चाहिए, उससे ज़्यादा तो वो सेब का वेस्ट भी जाएगा, तो आपका पेट फुल हो जाएगा। आप उतना रोज़ नहीं खा सकते हो। तो उसका जो मेन अर्क है, वो हमें वंडर लाइफ में मिला मिला के दिया गया है। तो हम 15 एमएल वंडर लाइफ आसानी से ले सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। जैसे वंडर लाइफ हमारी बॉडी में ज़रूरी है, वैसे रेड एलोवेरा भी ज़रूरी है, कि जैसे हम नालियाँ साफ़ करते हैं, हर रोज़ नालियों में बहुत सारा पानी जाता है, फिर भी कहीं न कहीं वो ब्लॉक होती है और हमें उसमें एसिड या केमिकल डालना पड़ता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी जो नसें हैं, उनको क्लीन करने के लिए भी भगवान ने एलोवेरा बनाया है। लेकिन क्या हम रोज़ एलोवेरा ले रहे हैं? नहीं, तो उसके लिए हमें रेड एलोवेरा दिया गया है, जिससे हमारी नसों में ब्लॉकेज हो या फिर आंतों को साफ करना है, वो सब काम रेड एलोवेरा करता है। सल्लकी और वंडर लाइफ का रिजल्ट तो मैंने खुद आपके साथ शेयर किया कि मुझे कितना जोड़ों में दर्द था। तो हर एक जोड़ के दर्द के लिए, हर एक मसल्स पेन के लिए सल्लकी एक वरदान रूप है कि जिसको भी इसका ज़रूरत है या जिसको भी ये पेन रहता है, तो उनको हम सल्लकी सजेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास सल्लकी है, रेड एलोवेरा, वुमन शक्ति की बात मैं करूँ, तो पर्सनली हर एक लेडीज़ को वुमन शक्ति लेना चाहिए। क्योंकि हर एक लेडीज़ के बॉडी में अ हर एक हार्मोनल होती है, कोई फाइब्रॉइड की गांठें होती है, तो इन सभी चीज़ों में हमारे पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है, तो इसी सब दर्द में सब डिसीज़ में वुमन शक्ति एक वरदान स्वरूप है। तो वुमन शक्ति जैसे जुम्मा भट्टाचार्य जी ने कहा है कि मैं इसको दवाई नहीं मानती, मैं इसको सहेली मानती हूँ। बहुत अच्छी बात करी थी, वुमन शक्ति हर एक लेडीज़ की सहेली है। तो जैसे ये सारी प्रोडक्ट्स इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स है जैसे हमें खाने के बगैर नहीं चलता है ना, वैसे ही हमें फूड सप्लीमेंट के बगैर भी नहीं चलने वाला है। क्योंकि दिन-ब-दिन खाना खाने में मिलावट, हर एक फ्रूट और सब्जियाँ भी ले लो तो इतने केमिकल से केमिकल के छिड़काव होने के बाद बनती है। क्योंकि पहले हम देखते थे भिंडी वगैरह में, फ्लावर वगैरह में कीड़े निकलते थे, आधी से ज़्यादा भिंडी खराब निकलती थी। आज नहीं निकलती, क्यों? क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा कीटनाशक छाँटी जाती है, तो वो कहीं न कहीं हमारी बॉडी में जाती है। तो उसी चीज़ को पहले के जितना शुद्ध खाना हमें नहीं मिलता है, तो हमें फूड सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमको ये गोल्ड प्रोडक्ट से अ, पूरी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें कि जो हम खा नहीं सकते हैं, तो उनके सोर्स रूप हमें ये किट दी गई है, इस ये हमें वंडर लाइफ दी गया है सल्लकी और वुमन शक्ति दी गई है। तो ऐसे लोगों को हम प्रोवाइड करवाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है। हमें हमारे जैसे ही ड्रीमर ढूँढने हैं। हमें ऐसे लोगों को अपने साथ लेना है, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। हर एक चीज़ अपने अपने आप में बहुत ही मायने रखती है। जैसे ओम सर ने बहुत अच्छा बोला है कि हर एक अवसर ओम सर अवसर हमेशा बोलते हैं। अ से अचानक, व से वक़्त रहते, स से अ, समय अनुसार या र से हम अवसर को इतना कैज़ुअली लेते हैं ना कि हाँ करेंगे, करेंगे नहीं, आज अवसर मिला है, आपके पास कोई आया है तो आज ही करो, आज का कल पे मत डालो। तो ये अवसर जैसे भगवान ने हमको दिया है, तो हम कल को नहीं लाइफ करने का अवसर मुझे नहीं मिला। तो एक जेएमवीडी एक ऐसा अवसर जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो।
जिससे आप करोड़ों कमा सकते हो, जिससे आप टीवी, बाइक, कार, बंगलो, अपने लिए अच्छा मकान, सब कुछ अचीव कर सकते हो। आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी लाइफ छोड़ के जा सकते हो। आप अपने बच्चों की आँखों में वो सम्मान पा सकते हो कि जो आप हमेशा से चाहते थे। तो ये हर एक चीज़ जैसे मुझे कोई ना कोई कहता रहता है कि अरे यार, ये गोल्ड प्रोडक्ट महँगे हैं, या तो हम जैसे हमारे गुजराती में एक कहावत है કે સારું ક્યારેય સસ્તું ना હોય ને સસ્તું ક્યારેય સારું ना हो। उसको बोलते हैं कि बेस्ट कभी सस्ता नहीं होता और सस्ता होता है वो कभी बेस्ट नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो ब्रांडेड चीजें सस्ती नहीं होती। आप किसी भी चीज को लेने जाओ उसकी कॉपी क्यों नहीं लाते? क्योंकि कॉपी कॉपी रहती है। ब्रांडेड चीजें लाते हैं तो ब्रांडेड चीजें कहीं सस्ती नहीं मिलती। अगर हम किसी गुस्सी का बैग लेने जाओ तो उसकी कॉपीज हजारों है मार्केट में, लेकिन वो नहीं मिलेगा। वो इतना सा पर्स आपको हजारों रुपए में पड़ेगा। तो अगर हमको ब्रांडेड वस्तु चाहिए, तो हमको वो ब्रांडेड दाम भी देने ही चाहिए, देने पड़ेंगे। तो हमें ब्रांडेड लाइफ चाहिए ना, तो वो ब्रांडेड लाइफ के लिए हमको वो उसके उसका एक कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत आप वक़्त रहते चुका दो। अगर आप ये टाइम में आपके पास अभी जो टाइम है, सिर्फ़ ओम सर ने इतना अच्छा प्लान बनाया है ना कि आप 6 महीने में करोड़पति बन सकते हो। या 60 महीने में करोड़पति बन सकते हो। लेकिन वो बहुत मस्त कहते हैं कि आप 80 साल के लिए आए हो, 800 साल के लिए नहीं आए। आप 6 महीने में कर सकते हो, 60 महीने में कर सकते हो, लेकिन 600 वर्ष में नहीं कर सकते हो या 600 महीने में नहीं कर सकते हो, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हमें हर एक चीज़ अच्छी चाहिए, तो हमें उसकी कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे ही हमें अच्छी लाइफ़ चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली मेंबर के लिए अच्छी लाइफ़ चाहिए। हम उनको एक वो लाइफ़ देना चाहते हैं, तो हमें आज इस कंपनी के साथ कन आप हर रोज़ एक टारगेट रखो कि आज मैंने इतना किया है, कल मैं इतना करूँ। तो आप वो जल्द से जल्द कर सकते हो। आप आज आज आप 10 लोगों को बिज़नेसमैन या बिज़नेस वुमन बना रहे हो, तो आप 30,000 रुपए कमा रहे हो। लेकिन उसी उसी जैसे आपने फ़ॉलो किया, आपने 1 महीने में 10 लोगों को बिज़नेसमैन बनाया। वही सिखाओ उन 10 को कि आप आगे 10 लोगों को बिज़नेसमैन, बिज़नेस वुमन बना रहे हो। तो उन लोगों को भी 30,000 आप कमाओगे और आपके खाते में 1.5 लाख आएगा। और वही लोग आगे ऐसे ही काम करेंगे, तो उन सबको 1.5 लाख आएगा और आपको 10 लाख का चेक आएगा। लेकिन वो एक हैबिट के अनुसार या एक प्रयत्न, जैसे हमें रोज दिन भर हर रोज एक प्रयत्न करते रहना पड़ेगा कि हाँ, कर सकूं। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी कि जैसे एक राजा था। उस राजा के यहाँ हर रोज कुश्ती होती थी। बहुत ही बलवान वहाँ पे वो कुश्ती वाले थे। तो हर रोज वो किसी ना किसी को ये बोलता रहता था। और जब रानी ने कहा कि आप इतना इन लोगों को क्यों मतलब अच्छा-अच्छा बोलते हो, उन लोगों को शाबाशी दे दो। ये तो उनका रोज का काम है। तो ये कर सकते हैं, ये इतना वज़न उठा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये किसी को भी मार सकते हैं। तो राजा ने बोला, "अरे रानी, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमको ये समझ में नहीं आएगा।" फिर आगे रानी ने कहा कि ठीक है, वो रानी ऐसा बोल के चली गई। फिर रानी ने आगे उसी दिन से एक छोटे से बछड़े को पाला। वो हर रोज वो बछड़े को लेके तीसरे माले पे चढ़ती थी, फिर नीचे आती थी, फिर तीसरे माले पे चढ़ती थी। ऐसा उसने जो जो वो बछड़ा बड़ी भैंस हो गई या तब तक उसने ऐसा किया। फिर जब दूसरे साल वो कुश्ती का टाइम आया, अ, सारे के सारे वो जाबाज, कुश्तीबाज सब लोग आए। तब राजा ने कहा कि
देखो ऐसे ऐसे लोग हैं तो मैं तारीफ कैसे ना करूं। तो रानी ने बोला कि ठीक है, ये कुश्तीबाज इतने ही ताकतवर है तो उनको बोलो कि ये भैंस को ऊपर तीसरे माले तक पहुंचाए। तो राजा ने बोला, क्या रानी, आपका तो दिमाग खराब हो गया, ऐसा कहीं हो सकता है? कोई इसको ऐसे लेके जा सकता है? तो किसी ने भी हाँ नहीं कहा। तो फिर रानी खुद उठी और उसको लेके तीसरे माले पर चली गई। तो राजा को ऐसा लगा कि आप भी ये सब इतना वजन उठा सकते हो, आप ये कर सकते हो, कैसे? तो रानी ने बोला, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर रोज की प्रैक्टिस है। जैसे मैंने प्रैक्टिस की कि मैं आज आज उसको लेके गई, कल लेके गई, उसका हर रोज कोई किलो-किलो वजन तो बढ़ता नहीं था, थोड़ा-थोड़ा वजन बढ़ता था, तो मुझे ये हैबिट हो गई। वैसे उसकी हैबिट है, तो हमें भी एक हैबिट हो जाएगी, हमारी भी एक प्रैक्टिस। जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएँगे, वैसे-वैसे हम परफेक्ट होते जाएँगे। कोई स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारे बोलने का अंदाज़, हमारे काम करने का अंदाज़, हम कहीं न कहीं इसमें माहिर बनते जाएँगे। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो छोड़ दोगे, आप टिके नहीं रहोगे, तो आप इसको आगे तक नहीं लेके जा पाओगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि शुरुआत बहुत बड़ी करो। आप किसी भी चीज़ के साथ काम करना चाहते हो, तो उसकी बहुत बड़ी शुरुआत करो। अगर आपके पास आपने शुरुआत स्टोर से की है, डेपो से की है, आपके पास इतना सामान पड़ा है, तो आपके पैर घर में टिकेंगे ही नहीं। आप 10 किट मँगवा के देखिए, आप प्लान करने के लिए नहीं जा पाओगे, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो 10 किटें हैं घर पे। तो इसी तरह से हमें इतनी अच्छी हमें भी बड़ी शुरुआत करनी है और हमें अपने साथ आने वालों को भी बड़ी शुरुआत करानी है। जैसे हर कोई व्यक्ति को हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं आगे प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने जो किया है वही मैं आगे सिखा पाऊँगी। तो आप बड़ी शुरुआत करोगे तो आप आगे बोल सकते हो कि आप ऐसे काम कर सकते हो, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है आपके पास कि आपने ऐसा काम किया है, तो आप उसको आगे शेयर कर सकते हो। जैसे हम घर में बड़े होते हैं, तो हमें हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने आप ले लेते हैं, हमें किसी को कहना नहीं पड़ता है कि तुम्हें ये करना है। तो उसी तरह हमें बिजनेस में भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। खुद अपने आप को ही टारगेट देना पड़ता है। हम किसी को आगे बोलने के बाद ही हम करेंगे, तो फिर हमारे साथ जुड़ने वाले लोग भी वही सीखेंगे कि हाँ, मुझे आगे दिया गया है, मुझे आगे से बोला गया है तो ही मैं करूँ। लेकिन वो नहीं है, मुझे अपने लिए करना है तो मुझे खुद ही खुद का टारगेट सेट करना है और मुझे खुद ही उसको अचीव करना है। जैसे मैं इतना 1 डेढ़ 2 महीने से ही इतने अच्छे से काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का टाइम सीखने में लगाया या फिर समझने में लगाया, जो भी है। लेकिन अगर मैं 2 महीने में इतना सीख पाई हूँ और मैं रोज़ सीखने का इससे ज़्यादा प्रयास करती हूँ। मैं ओम सर को बार-बार परेशान भी करती हूँ कि सर मुझे ये कौन-सी चीज़ में काम आता है, इसको मैं क्या दूँ? इसको मैं आगे क्या क्या कैसे फॉरवर्ड करूँ? आज मैं प्लान देने गई थी तो ये सवाल थे, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ? तो ये हमारे हर रोज़ की चीज़ें हैं कि अगर हम सीखना चाहते हैं, अगर हमें जैसे जिज्ञासु बच्चे होते हैं ना, वैसे हमें भी किसी चीज़ में जिज्ञासा हो, अगर हम उसको दिल से सीखना चाहते हैं हर रोज़, मुझे ऐसा है कि ना नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, तो हम कर सकेंगे। अगर जिस दिन हमको ऐसा लग गया ना कि अब मुझे सब कुछ आता है, तो वहाँ पे स्टॉप। जैसे अच्छी से अच्छी वो एक मूर्तिकार था। उसको वो हर रोज़ मूर्ति बनाता, उसके डैडी को दिखाता कि देखो पापा मैंने ये मूर्ति बनाई। उसके पापा बोलते थे नहीं इसमें तो ये ऐसा है, वैसा है, उससे तो वो अच्छा था। तो हर रोज़ वो मूर्तिकार बनाता, हर रोज़ मूर्तिकार बनाता। एक दिन उसने मूर्ति बनाई और गड्ढा खोद के उसमें दबा दी। तो मूर्ति थोड़े दिनों बाद उसने निकाली, देखो पापा ये मूर्ति मुझे मिली।
तो उसके पापा ने बोला कि हाँ देखो ये मूर्ति की नक्शी कितनी अच्छी है, इसकी कारीगरी कितनी अच्छी है, देखो ये ऐसी मूर्ति बनाने के लिए मैं तुम्हें बोल रहा था। तो वो लड़के ने कहा पापा ये मैंने ही बनाई थी, मैंने ही गाड़ी थी। तो ये एक बार उसको ऐसा लग गया कि हाँ, अब उन्होंने बोल दिया कि आप परफेक्ट हो, तो फिर उससे ज्यादा आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये अच्छा है ओम सर हमें हर रोज सिखाते रहते हैं कि तो हम आगे आगे सीख सकते हैं। जिस दिन हमको ऐसा लग गया कि हाँ मुझे सब आ गया है, तो वहां पे हमारा प्रोग्रेस स्टॉप हो जाएगा। हर रोज नया सीखो, डिप्लोमा कोर्स करो, हर रोज और अच्छे से सीखने का ट्राई करो। फ्री बैठे हो तो हर एक बीमारी के लिए हम क्या दे सकते हैं, हर एक बीमारी के लिए हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो किस टाइम पे देनी है, कैसे देनी है, वो अगर आपको नहीं पता है आप पूछो, एक लिस्ट बनाओ और अच्छे से आप इसमें सीख सकते हो। अगर आप कोई भी जैसे कि आज आज मुझे कोई कैंसर पेशेंट आया है, कल कोई मुझे किसी और डिसीज के बारे में पूछेगा। डिसीज इतनी सारी होती है ना कि हम लोग वो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप जिस किसी के पास भी जाते हो, आप जिससे भी बात करते हो, अगर उसको आप प्रोडक्ट दे के आए हो या नहीं दे के आए हो, लेकिन आप घर पे आके नोट ज़रूर करो। आप किसी से बात करते हो कैज़ुअली और आपको पता चलता है कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो भी आप नोट करो कि इसके लिए मैं क्या दे सकता हूँ। अगर आपके अप्लायंस से या होम सर से बात होती है, तो वो आप नोट कर लिया करो या उनको पूछ के नोट कर लिया करो कि हाँ, मुझे उसको क्या देना है, उसको कैसे देना है, उसके लिए कौन-सा परहेज़ देना है। हर एक चीज़ हमको नहीं पता होती है। तो हर एक चीज़ के लिए हमें हर एक प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में अगर हमको पता रहेगा, तो हम उसको बहुत बड़े अच्छे तरीके से हम दे पाएँगे हर एक पेशेंट को। तो जितना अच्छा समझ के देंगे, उतने अच्छे रिज़ल्ट हमको मिलेंगे और जितने अच्छे रिज़ल्ट हमको मिलेंगे, उतना ही हमारा काम ईज़ी हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि जितना आपको रिजल्ट मिलेगा, जितने आपके पास सक्सेस रिजल्ट आएँगे ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा और जितना सक्सेस रिजल्ट होगा, उतने ही वो लोग आपके पास ज़्यादा आएँगे। वो लोग 100 में से 50 लोग तो ऐसे होंगे कि जिनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो वो आपके साथ जुड़ के काम भी करेंगे। तो वो सारी चीज़ें कब होगी, जब हमको नॉलेज होगा। तो हर एक और एक मार्केटिंग बिज़नेस ही ऐसा है, सीखो और सिखाओ। हर रोज़ सीखना है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने का कोई टाइम नहीं है और सीखना ऐसा भी नहीं है कि आज खत्म हो गया। जैसे हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद हम कंपनी का हम जो काम करते हैं, उसका रोज़ नया अगर हमारी प्रमोशन होती है, तो फिर नया सीखते हैं। तो उसी तरह हमें इसमें भी सीखते रहना है। हर रोज़ कुछ नया सीखो। जितना आप नया-नया सीखोगे, जितना आपका एक शब्द भंडार भी बढ़ेगा। आप किसी से बात करते हुए झिझक की अनुभूति नहीं होगी आप। तो जैसे-जैसे आप ज़्यादा अच्छे से बात करना सीख जाओगे, जितना अच्छे से आप लोगों से शेयर करना सीख जाओगे, उतना ही आपका ये नेटवर्क बड़ा होगा और जितना नेटवर्क बड़ा है, उतना ही बिज़नेस बड़ा होगा। कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, लेकिन एक ही व्यक्ति है, तो आपका पे आउट क्या होगा? लेकिन आपके पास एक ही प्रोडक्ट है और 700 लोग हैं वो यूज़ करने वाले, तो आपका पे आउट क्या होगा? यहाँ तो हमें दत्ता जी ने 750 प्रोडक्ट दिए हुए हैं। अगर आप सोचो ये 750 प्रोडक्ट यूज़ करने वाले सिर्फ 750 भी लोग होंगे, तो आपका पे आउट क्या होगा? हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस करो, हर एक चीज़ शेयर करो। कोई कोई ऐसा इंसान नहीं है कि ये 750 प्रोडक्ट में से एक भी प्रोडक्ट की किसी को ज़रूरत ना हो। आप घर से बाहर पैर रखोगे तो आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि जिसको ये 750 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है और है ही। हर एक
हर एक गृहिणी को ये ज़रूरत है कि ग्रोसरी उसके घर में चाहिए। हर एक व्यक्ति को ये ज़रूरत है कि वो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है। हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का, हर एक व्यक्ति का अपना कोई सपना होता है। अपने बच्चों का फ्यूचर क्या हो सकता है, अपने कार हो सकती है, अपना नाम हो सकता है, अपना बंगला हो सकता है। तो ये सब सबके साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, उतने ही ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और काम करने में किसी भी टाइम की ड्यूरेशन काम ऐसे करो कि आपके हिसाब से नहीं, काम ऐसे करो कि सामने वाले के टाइम के अनुसार काम करो। आपका आधा काम तो वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मेरे पास हाँ, मेरा 10 बजे काम खत्म हो जाता है या चलो अभी ठंडा वातावरण है, मैं अभी जाऊँगा। लेकिन सामने वाले का तो देखो, वो तो फ्री ही नहीं है आपकी बात सुनने के लिए। वो अपने काम में व्यस्त है, तो वो टाइम पे वो आपकी बात नहीं सुनेगी। अगर आप कोई बड़ी मैं ज़्यादातर बड़े मॉल में, बड़ी दुकानों पे ऐसे भी प्लान दिखा दी हूँ, तो वो लोग आपको कब सुनेंगे? वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप ऐसे टाइम पे उनको मिलने जाओ, जब उन लोगों के पास ग्राहक नहीं है, जब वो लोग फ्री रहते हैं। अगर ऐसे टाइम पे जाओगे तो आपका आधा काम वहीं खत्म हो जाएगा, वो आपको ध्यान से सुनेंगे। अगर आप ऐसे टाइम पे जाओगे कि उनको ग्राहकी ज़्यादा हो या उनका मॉल में ज़्यादा क्रश हो, वो टाइम पे आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो हमारा टाइम मायने नहीं रखता है, हम जिससे बात करने जा रहे हैं, उनका टाइम मायने रखता है। तो हमें वो एक टाइम के अनुसार जैसे हम मीटिंग में देखते हैं ना कि हमें 1 घंटे का टाइम दिया गया है, तो वो हमें वही टाइम ड्यूरेशन में हमें खत्म करना होता है। तो हम भी किसी को मिलने जा रहे हैं तो उसको ऐसा टाइम मीटिंग फिक्स करके या टाइम पूछ के जाए। अगर आप किसी मॉल में या कहीं भी जा रहे हो, तो आप ऐसे टाइम पे जाओ जब टाइम पका उनके पास क्रश नहीं हो। वो बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और लोगों को काम करना ही है, सिर्फ़ उनको बताने वाला चाहिए, लोगों को ठीक होना ही है, सिर्फ़ उनको जागरूक करने वाला चाहिए और हमारा काम ही है, लोगों को जागरूक करना। लोगों के पास ऐसी प्रोडक्ट पहुँचाना वो जिससे वो लोग जल्दी से समृद्ध हो सके, सफल हो सके, स्वस्थ हो सके। तो सिर्फ़ हमें उनको बताना है। जैसे हम एक टॉप भी लाते हैं या कुछ भी हमारे घर में आता है, तो हम कैज़ुअली सबसे शेयर करते हैं। वैसे ही हमको हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्लान के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में शेयर करना है। और अच्छे प्रोडक्ट है, तो अच्छे को अच्छा कहने में इतना सोचना क्यों? हर एक चीज़ अच्छी है, हर एक प्रोडक्ट अच्छी है। दद्दा जी ने हमें इतना प्लान अच्छा, इतना प्रोडक्ट अच्छे दिए हैं कि हम इससे बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं। और अगर फिर भी हम ये सोचेंगे कि आज करेंगे, कल करेंगे, तो कर नहीं पाएँगे। और हर एक चीज़ का एक समय होता है। अगर हम सोचने में रह जाएँगे, तो आज वो हमारा समय निकल जाएगा। तो हमें वो समय को जाने नहीं देना है। हमें वो हर एक पल को ऐसे यूज़ करना है कि जैसे हम अ, साँस लिए बिना हमारा नहीं चलता है ना, वैसे ही शेयर किए बिना भी हमारा नहीं चलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को बताओ, हर एक से शेयर करो और हर एक जो भी आज हमारे कमांडोज़ है, आज हमारे जो भी मेंबर्स हैं, उनको पर्सनली मैं बोलूँगी कि हर एक ऐसी जो हमारी ट्रिप्स आ रही है, जो टूर आ रही है, उसको एक टूल के माध्यम से देखो और हर एक टूर को अचीव करने का प्रण लो कि हाँ, मैं हर एक टूर को अचीव करूँगी, तो वही टूल्स आपको आगे जाके आपका नेटवर्क बनाने में मदद करेगा। तो आज जितने भी लोग हैं उनसे मैं कहूँगी कि अगले हमारे नैनीताल के टूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और हम बड़ी से बड़ी संख्या में नैनीताल जा पाएँ, ताकि हम वहाँ भी जो एन्जॉय करें और जैसे हमने आगरा वाला देखा था कि जो लोग अच्छे से एन्जॉय कर रहे थे, तो वैसे हमें एन्जॉय करना है नैनीताल में। तो मैं हर एक मेंबर को, हर एक जो भी आज ज़ूम मीटिंग में आए, सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि दिल से मेहनत करिए और
ये नैनीताल वाला टूर अचीव कीजिए। और लास्ट में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन फिर भी मैं ओम सर से बोलूंगी कि आप आइए, और कुछ ऐसी चीजें जो हमें अभी भी नहीं पता है, तो वो ऐसी चीजें जो हमारे गुरु ही जानते हैं और गुरु ही सिखा सकते हैं, तो आप थोड़ा ज्ञान हमें दीजिए। और ऐसी जो भी आगे चेंजेस आने वाले उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज ओम सर, अगर आप आ सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेतल जी आपका। और इस दुनिया में सबसे पहली चीज बोलूंगा, सर सबके पास है, लेकिन इस सर में समझ सबके पास नहीं है। ईश्वर ने सर सबको दिया है, लेकिन आप देखिए दुनिया के 90% लोगों का पैर छूते हैं, और दुनिया के 10% लोगों को लोग सर कहते हैं। अंतर यही है और मंत्र यही है कि इस सर में समझ नहीं है। समझ क्या होती है? कल मैंने आप लोगों से कमांडो गुरु में पूछा था कि काबिलियत मायने रखती है या समझ मायने रखती है। उसका जवाब अभी मैं आप सबको दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए, काबिलियत तो एक कुत्ते के पास भी है सूंघने की। सबसे ज्यादा सूंघने की शक्ति अगर पूरी धरती पर किसी के पास है तो कुत्ते के पास है, लेकिन उसके पास ये समझ नहीं है कि हड्डी में से खून नहीं आता। तो आप सोचो, उसकी वो काबिलियत, या सबसे ज्यादा कहीं भी जो बेस्ट चीज होती है, जो फाइबर होता है आप लोगों का, हम सब लोगों का, उस फाइबर को कई जगह आपने कुत्तों को खाते हुए देखा होगा। तो उस फाइबर में सुगंध तो नहीं आ रही ना। अब आप लोग खुद सोचिए, काबिलियत मायने रखती है या समझ मायने रखती है? और मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बोला था कि समझ मायने रखती है। और काबिलियत ओसामा बिन लादेन में भी थी और काबिलियत एपीजे अब्दुल कलाम में भी थी, लेकिन समझ दोनों में अलग अलग थी। और एक अपनी समझ की वजह से आज पूरे विश्व में सम्मान से जाना जाता है, और एक अपनी काबिलियत की वजह से, समझ ना होने की वजह से, अपमान की वजह से जाना जाता है। इन्हीं सब चीजों पर कल जो कोर्स शुरू हो रहा है, मनी फ्रीडम ब्राइट फ्यूचर डिप्लोमा कोर्स, शारीरिक आजादी से ज्यादा आर्थिक आजादी महत्वपूर्ण है। और इस दुनिया में शारीरिक आजाद हर कोई है, लेकिन आर्थिक आजाद की आर्थिक गुलामी ही आपको शारीरिक गुलाम बना देती है। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या सरकारी नौकरी कर रहे हो, मतलब आप नौकर हो, आप गुलाम हो, फिर आप आजाद कहाँ हो? फिर आप तो, अगर आप अपनी आर्थिक आजादी चाहते हैं और ब्राइट फ्यूचर, फ्यूचर में भी फ्यूचर हो, तो जो भी मैंने इन 15 सालों में मेरे बड़े दद्दा जी ने मुझे सिखाया है, जो भी मैंने सीखा है अपने बड़े दद्दा जी से, रमेश दद्दा जी से, पंकज दद्दा जी से, और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी लोग हैं, बहुत सारी ग्रो लाइनों से जो सीखा है, आप सबसे जो सीखता हूं मैं, जिससे देखिए, एक होता है लर्निंग और एक होता है वर्किंग। अगर आप विदाउट लर्निंग वर्किंग कर रहे हैं तो कभी आप कमा नहीं पाएंगे। आप एक अच्छे विद्यार्थी बनकर ही एक दिन एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। एक अच्छे कंपाउंडर बनके ही आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाने का पैसा बहुत ज्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग में आज जितने भी बड़े लीडर हैं किसी भी कंपनी के, आप देखिए, वो अपनी पर्सनल नॉलेज से, पर्सनल सेमिनार से, पर्सनल ट्रेनिंगों से, कंपनी के प्लान से जो पैसा आता है वो तो आता ही है। एक समय ऐसा आता है कि आपको ट्रेनिंग देने से बहुत पैसा आता है। लेकिन अगर आज आप एक अच्छे विद्यार्थी बनने को तैयार नहीं होंगे तो कल आप टीचर कैसे बन पाएंगे? अगर आज आप 500 रुपए की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है तो कल आप 50,000, 5 लाख, 50 लाख रुपया कैसे कमा पाएंगे? ये पैसा आप
इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझो आपने गुल्लक बनाई है जिसमें आप अपनी ट्रेनिंग का, अपने टूल्स का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो आपके पैसे पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, 5 साल 10 साल आपका पैसा ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन 15 20 25 30 साल के बाद वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। आप देखिए, जो झुनझुनवाला जी गए, 5,000 से उन्होंने निवेश शुरू किया था और कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बना दी। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में अगर अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी लर्निंग बढ़ाइए। जैसे सांस लेना कभी बंद नहीं कर सकते, आप अपने दिल को कभी ये नहीं कह सकते कि भैया तुम 60 साल से चल रहे हो, अब 2-4 मिनट आराम कर लो, बहुत हो गया। आप कभी ये नहीं कह सकते। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, राजनीति जगत हो, आईटी क्षेत्र हो, सबसे ऊपर है। लेकिन आप सोचो, दुनिया का सबसे बड़े बड़े जो होटल है, हयात होटल है जैसे, अब हयात होटल को किसने बनाया होगा? जिसने पहले होटल बनाना सीखा होगा। ऐसा थोड़ी है जिसको केवल ईंट जोड़ना आता है उससे आप होटल बनवा दोगे या नक्शे वाला मकान बनवा दोगे। तो दोस्तों, कल ये क्लास शुरू हो रही है। बिना निवेश के प्रवेश नहीं होता और बिना कीमत चुकाए कोई विशेष नहीं होता। अभी आपकी जिंदगी शेष है, हुए नहीं आप अवशेष है, बन सकते आप विशेष है, करना आपको प्रवेश है और करना बस बहुत छोटा सा निवेश है। वरना जैसे अभी हेतल बहन ने एक बहुत अच्छा शब्द बोला कि मेरे पास अब टाइम नहीं बचा, समय हो चुका है। तो आज तो जो मीटिंग में टाइम नहीं बचा, एक दिन जिंदगी में टाइम नहीं बचेगा। सोचिए, जो आज 70 साल 80 साल 85 साल का है, वो स्नेहा पटेल जी को देखकर कैसा महसूस करता होगा। मैं देखता हूं कि ऐसी मीटिंगों में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं। सोचिए उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। हे भगवान, मेरे जमाने में जेएमबीडी आया होता, 10-20 साल पहले मुझे जेएमबीडी मिल गया होता, हम पता नहीं क्या कर डालते। मेरे भाई, जो वो सोच रहे हैं वो समय तुम्हारे पास अभी है। तुम्हें वैसा ना सोचना पड़े। आज तो जूम मीटिंग कहकर आप आराम से सो जाओगे, एक दिन ऐसा ना आए आप बोलो अब जिंदगी में समय नहीं बचा। आपका समय हर पल खर्च हो रहा है। निवेश करके विशेष बन जाइए। मेहमान बन के आए हैं, महान बन के जाना है। बड़े दद्दा जी ने आप सबको मौका दे दिया है दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर बनने का। भुना डालिए, चुका दीजिए वो कीमत, ताकि ना कहना पड़े कि अब समय नहीं बचा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी साथियों का करूंगा और यही मंत्र दूंगा कि समय अभी आपके पास है, जितना लगाना है लगा दीजिए, 100% लगा दीजिए। आप लोग हिट होने के लिए काम कर रहे हैं। आप सब एक दिन ट्रेनिंगों से लाखों करोड़ों कमाएंगे। इस तरीके से आपको समझाया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ तो समय ओवर हो सकता है, लेकिन ये दिन जिंदगी का समय ओवर नहीं होगा। तो हम लोगों को लिमिट में रहकर ही अनलिमिटेड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े दद्दा जी का, जो हम सबकी लाइफ में उस ईश्वर ने दद्दा जी को भेजा और हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए आज मेहनत कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप सब आज दद्दा जी की उस सोच पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और दद्दा जी को इससे बड़ा गिफ्ट नहीं होगा कि उन्होंने आपको 750 प्रोडक्ट दे दिए, आप उनको 750 750 कमांडो दे दीजिए। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा अगली एनिवर्सरी तक। और ये बहुत अच्छी बात कही हेतल जी ने, कोई भी टूर छूटना नहीं चाहिए, वो एक टूल्स है। तो खूब तैयारी कीजिए और ये सब निवेश है आपका, जो आपको वापस मिलना है साल 2 साल में। ये कोई पैसा आप इन्वेस्ट खर्च नहीं कर रही है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जय जेएमबीडी।